हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आज हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चे, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड एंड मिराज के बारे में पढ़ा था। सो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। और जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो बेस्ड हैं, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और मैं आपको फिर से थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। फर्स्ट वन कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जो है एक बहुत पतली सी वायर होती है। ठीक है। ये इतनी पतली होती है जितना कि हमारा हेयर स्ट्रैंड होता है, यानी कि बाल होता है, जहाँ इससे स्लाइटली थिकर। ठीक है। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ये किस चीज़ की बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। ठीक है। ग्लास की यहाँ दो टाइप्स हैं, क्वार्ट्ज और सिलिका। ये दोनों हैं ग्लास की टाइप्स, इसकी बनी होती है। ठीक है। ये इसका इनर पार्ट होता है, यानी कि कोर। और जो इस ऑप्टिकल फाइबर की जो कॉटिंग होती है, क्लैडिंग, मतलब जो बाहर वाला पार्ट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। सिग्नल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो सिग्नल ट्रैवल करता है, जो सिग्नल प्रोपोगेट करता है, वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे ट्रांसमीटर साइड पे एक ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है। क्या होता है? ट्रांसड्यूसर। जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो क्या, एक डिवाइस होती है जो सिग्नल की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। सो ट्रांसमीटर साइड पे ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, किस में? लाइट सिग्नल में। ठीक है। तो वो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ऑप्टिकल फाइबर में वो लाइट सिग्नल जो है प्रोपोगेट करता है। ठीक है। और देन एट अ रिसीवर साइड अगेन ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो लाइट सिग्नल को वापस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करते हैं। ठीक है। और ये सारा मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। देखो, कहते हैं ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। ठीक है। अब देखो ये तो बहुत मतलब मैंने थिक ड्रॉ की है, इतनी पतली सी फाइबर होती है। ठीक है ना, जैसे बताया गया हेयर स्ट्रैंड। ठीक है। सो बच्चे, ये सपोज कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, जो ये वाला पार्ट है ये है इसका कोर पार्ट। ठीक है। कोर पार्ट, कोर का मतलब होता है इंटरनल पार्ट, जैसे अर्थ का कोर होता है ना, तो ये है इस ऑप्टिकल फाइबर का कोर पार्ट। और जो ये कोर पार्ट है ये बना होता है हमारा ग्लास का। ठीक है। ग्लास जैसे कि क्वार्ट्ज या सिलिका, ये दो टाइप्स का है। ठीक है। ग्लास इसका बना होता है। और जो इसकी ये आउटर साइड है, दिस वन, ठीक है, ये है इसकी कोट, मतलब क्लैडिंग। ठीक है। कोटिंग की हुई है इसकी, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है। और ये क्लैडिंग किस मटेरियल की होती है? प्लास्टिक। राइट। तो इंटर्न जो इसका कोर है वो ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट, और जो क्लैडिंग है वो क्या है? प्लास्टिक की। अब देखो बच्चे, आपको देख के पता लग रहा है कि जो ग्लास है वो ज़्यादा डेंस होगा प्लास्टिक से, है ना। तो जो आपका जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मान लीजिए μ2 है। ठीक है। और जो आपका क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। सो आपका जो μ2 है वो ग्रेटर है μ1 से। मीन्स जो कोर है वो डेंसर है, किससे? प्लास्टिक से। राइट। क्लैडिंग से। अब ये है आपका डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयरर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कोर का। ठीक है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब देखो इसमें कैसे लाइट रे ट्रैवल करेगी। सपोज कि हमने यहाँ पे एक सिग्नल, लाइट सिग्नल दिया जो इसमें फ्रॉम रेयरर टू कहाँ? डेंसर मीडियम में किया। अगर जब जो डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज ये टूवर्ड्स द नॉर्मल इस इंटरफेस पे स्ट्राइक किया। ठीक है। अब ये इंटरफेस जो है वो सेपरेट कर रही है डेंसर मीडियम को और रेयरर मीडियम को। ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम है। अब देखो बच्चे, जैसे मैंने बताया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कोर का, है ना। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब इसका क्रिटिकल एंगल इतना कम है, सपोज करो आप मान लीजिए कि इसका क्रिटिकल एंगल 10 है। ठीक है। अब अगर इस लाइट रे को, ठीक है, इस मीडियम से मतलब कोर से बाहर जाना है, डेंसर मीडियम से बाहर जाना है, तो इसकी वैल्यू 10 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है,
क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बहुत चांसेस बहुत कम है कि जो आपका इंसिडेंट जो एंगल है वो 10 से कम हो, ठीक है। ऑब्वियसली क्रिटिकल जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ग्रेटर होगा, और अगर आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ग्रेटर हो गया तो क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन ये यहाँ पे सपोज चलेगी, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्राइक की इस इंटरफेस पे, ठीक है। अगेन इसका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से कम, तो ही ये इससे बाहर जा पाएगी, ठीक है। तो चांसेस अगेन कम है, क्रिटिकल एंगल मानो थोड़ा है ना, कम है, तो फिर यहाँ से क्या होगी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, फिर ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्ट्राइक की, फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, कम होने के चांसेस कम है क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। तो इसी तरह जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती हुई मतलब तो ये यहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये जब लाइट रेस इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हुए जो है लाइट जो है प्रोपोगेट करती हैं इस ऑप्टिकल फाइबर में, और जब ये लाइट रे बाहर जाएगी, ठीक है, अगेन यहाँ ट्रांसड्यूसर्स लगे होंगे जो इस लाइट सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस्ड है ये इसकी वर्किंग। तो इस तरह से जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। बस याद रखने की बात है कि जो आपका कोर है वो डेंसर है, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, और क्लैडिंग क्या है प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। ये इसकी जो है ये सेम कॉपर वायर की तरह आप देखते हो कि जो घरों पे वायर होती है ना उसकी आउटर साइड ब्लैक होती है ना, वो प्लास्टिक की होती है, उसके अंदर एक वाइट वायर होती है ना, उसके अंदर एक कॉपर वायर होती है। तो जो कॉपर की जगह वो किस चीज़ की बनी हुई है ऑप्टिकल फाइबर ग्लास की, और बाहर कोडिंग जो उसकी कोटिंग की हुई है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं वो प्लास्टिक की ही है, ठीक है। तो ये थी हमारी कि इस तरह से आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। अब इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये किस लिए यूज़ होता है, सबसे पहले ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज यूज़ करती हैं ट्रांसमिट करने के लिए फ़ोन सिग्नल, इंटरनेट कम्युनिकेशन, जब केबल टेलीविज़न सिग्नल्स, ठीक है। जैसे आप आजकल घरों में ब्रॉडबैंड में जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ठीक है, वहाँ पे भी जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स में मैंने जैसे कि बताया कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो नॉर्मल आपकी कॉपर वायर्स होती है ना वहाँ पे वन सिग्नल एट अ टाइम सेंड कर सकते हो, बट ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है बच्चे, आप इसमें जैसे इतनी पतली होती है इसमें आप 100 ऑफ सिग्नल्स एट अ टाइम सेंड कर सकते हो, ठीक है, 100 ऑफ सिग्नल्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के एक टाइम पे जो है सेंड हो सकते हैं। और सेकेंड सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है, मतलब ये एक वायर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। तो वायर्ड में जो है ऑब्वियस सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। अगर हम वायरलेस की बात करें रेडियो सिग्नल्स की, है ना, एंटीना लगा होता है ट्रांसमीटर, और उन सिग्नल्स को जब रेडियो सिग्नल्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी कम होती है, ठीक है, उन सिग्नल्स को कोई भी हैक कर सकता है। बट इस केस में जब ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पे एक की कोड होता है, ठीक है, जो ट्रांसमीटर के पास होता है और रिसीवर के पास होता है, ठीक है। सिर्फ रिसीवर ही उस सिग्नल को डिकोड कर पाएगा। लेट्स सपोज कि रास्ते से अगर ये वायर कहीं से ब्रेकेज हो जाती है, जो कुछ भी होता है, तो उस सिग्नल को कोई रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसको सिग्नल को सेंड किया जाता है तो उसका एक की कोड होता है जो सिर्फ रिसीवर को पता होता है, तो हैकर्स इसको डाटा को हैक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज सिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, ये इसकी एप्लीकेशंस में है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। सेकंड है कि ये सर्जरीज में और एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं, है ना। देखो बच्चे एंडोस्कोपी में कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे हार्ट वगैरह में ब्लॉकेज चेक करनी हो तो वही जो डॉक्टर्स हैं वो माउथ से एक पाइप अंदर डालते हैं, है ना, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं और उन फाइबर्स के आगे कैमरा लगा होता है जो अंदर से इमेजेस कैप्चर करता है, ठीक है, वो सिग्नल अगेन लाइट की ट्रैवल में फॉर्म करते हैं, तो वो अंदर से इमेजेस कैप्चर करते हैं, बाहर डॉक्टर स्क्रीन में आपको मॉनिटर करते हैं ना। तो सर्जरीज में भी ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। की होल सर्जरीज पता है ना, स्टमक्स में जो करते हैं पेट की सर्जरीज होती हैं, है ना, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से वो सर्जरीज करते हैं। आगे आ जाता है कि लाइटिंग एंड डेकोरेशन में भी यूज़ होता है। लाइटिंग एंड डेकोरेशन में कैसे कि लाइटिंग एंड डेकोरेशन में जैसे क्रिसमस लाइट्स में हमने देखा है कि जो आपकी वो जो इसको आप बोलते हो डेकोरेशन के लिए क्रिसमस लाइट्स यूज़ करते हैं, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। जहाँ जो हमारे घरों में पहले होता था कि
पोर्ट होता था, उसके ऊपर ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स होती थी जिसके एंड्स पे एलईडीज लगी होती थी, तो ये इसमें भी लाइट ट्रैवल करती थी, ठीक है, तो यहाँ पे एलईडीज ग्लो करती थी, है ना। तो ये सारे डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।